परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, दशहरा के उपलक्ष्य पर मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसमें आप जानेंगे कि बाबा जी के मार्ग पर चलकर एक सत्संगी जिनका नाम दास बाबू था, उन्होंने दशहरे वाले दिन ही कुछ ऐसा काम किया था कि उनका जीवन बदल गया जी। और उनकी पत्नी जो कि मरने की हालत में थी, फिर बाबा जी ने दास बाबू तक किस अंदाज में मदद पहुंचाई थी। दास बाबू जब सत्संगी नहीं थे तो उनके अंदर वही 5 विकार कूट कूट कर भरे थे जो आज ज़्यादातर लोगों में हैं। कैसे उनका जीवन एक दशहरे ने बदल दिया, आप सुनेंगे तो आप रो पड़ोगे जी। और बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं कि त्योहार पर सिर्फ मेल मौज मेला ही नहीं करना, बल्कि त्योहार के पीछे की सोच को अमल में भी लाना है जी। संगत जी, दास बाबू की ये सच्ची घटना सुनकर आपके जीवन में भी बड़े बदलाव होने लगेंगे जी। कल 2 अक्टूबर को देश भर में दशहरा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा जी। हर साल की तरह लोग रावण का पुतला तैयार करेंगे और उसे अग्नि के हवाले करेंगे जी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है जी और आगे भी यूं ही निभाई जाती रहेंगी जी। बाबा जी कहते हैं, भजन सिमरन नहीं होता तो पहले इन विकारों को अंदर से बाहर निकालो, भजन सिमरन अपने आप होने लगेगा। संगत जी, जिस दास बाबू की मैं बात कर रही हूँ, दास बाबू सत्संगी बनने से पहले लालच, ठगी, क्रोध, घमंड, हर तरह के बुरे विकारों से प्रभावित थे जी। लेकिन एक बार किसी तरह वो पहली बार ब्यास पहुंच गए। बाबा जी ने सत्संग फरमाना था और सत्संग के ठीक 2 दिन के बाद ही देश में दशहरा का पर्व था जी। दास बाबू सत्संग सुनने बैठे तो, लेकिन उन्होंने सत्संग को ठीक से नहीं सुना जी। उनके कानों में बाबा जी की सिर्फ एक लाइन किसी तरह पड़ गई। सत्संग में बाबा जी ने बताया कि 2 दिन बाद दुनिया पुतले को जलाकर खुशियां मनाएगी, लेकिन असली खुशी तभी हासिल होगी जब हम अपने अंदर की बुराई को जलाएं, अंदर के विकारों को जलाएं। आज हम अहंकारी, गुस्सेल और ना जाने कितनी बुराइयों को अपने अंदर समाये बैठे। असली दशहरा तो तब होगा जब हम इन विकारों को आग के हवाले कर देंगे। दास बाबू के कानों में सिर्फ एक यही लाइन पड़ गई और दास बाबू ने 2 दिन बाद दशहरे पर खुद को एक वचन दिया और अपने अंदर के विकारों को दूर करके अच्छे कामों में लग गया। दास बाबू फिर दोबारा ब्यास जाने लगा। वहां जाकर उसने बाबा जी का सत्संग सुना और सेवा में लग गया जी। सेवा करते करते उसके मन में नामदान लेने की गहरी इच्छा जगी जी। मालिक की दया हुई और बाबा जी ने उसे नामदान भी प्रदान कर दिया जी। नामदान की शर्तों को अपनाते हुए उसने अपने भीतर पल रही बुराइयों और विकारों को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया जी। समय के साथ वो पूरी तरह बदल गया और नेक इंसान की तरह जीवन बिताने लगा जी। तय समय पर भजन सिमरन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया जी। कुछ साल शांति से गुजरे। अचानक उसकी पत्नी की सेहत बिगड़ने लगी जी। आर्थिक रूप से वो पहले ही बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी पत्नी का इलाज शुरू करवाया। इलाज में खर्च लगातार बढ़ता गया और आखिरकार डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन ही अंतिम उपाय है। यदि ऑपरेशन ना कराया गया तो पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब उसने ऑपरेशन का खर्च पूछा तो रकम इतनी बड़ी थी कि वो किसी भी तरह उसे जुटा नहीं सकता था। अब ये स्थिति उसके लिए बेहद भारी थी। घर में जब ऐसे हालात आते हैं तो इंसान की नींद उड़ जाती है और वो हर तरफ से टूटकर किसी सहारे की तलाश करता है। उस समय दास बाबू का एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ बाबा जी ही थे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से बाबा जी के बताए मार्ग पर ही चल रहा था। अक्सर इंसान मुसीबत आने पर अपने गुरु से ही अरदास करता है। संगत जी, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि बाबा जी ने दास बाबू के साथ क्या किया। रात गहराने लगी
तो दास बाबू बेचैनी में घर से निकल पड़े और सीधे अपने शहर के सत्संग घर पहुंच गए। वहां उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर कोई मौजूद नहीं था और गेट बाहर से बंद था जी। दास बाबू ने वहीं गेट के पास बैठकर बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया जी और ध्यान में बैठ गया कि इसी बीच उस सत्संग घर से लगभग 20 से 25 मील दूर एक अमीर व्यक्ति अपने आलीशान कमरे में बिस्तर पर लेटा था जी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं था जी, बल्कि शहर का सबसे बड़ा धनवान आदमी था जी। अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उमड़ रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये घबराहट हो क्यों रही है। कभी कभी मन के भीतर से कोई अनजानी खटक उठती है, लेकिन उस वक्त उसका कारण हमें समझ नहीं आता जी। बाद में एहसास होता है कि ये वो बेचैनी किसी बड़े कारण से थी। अब उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जी। उस रईस आदमी ने बिस्तर पर कई बार करवटें ली, कई बार पलटी मारी, पर नींद का नाम तक नहीं था जी। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी जी। आखिरकार थक हार कर वो उठ खड़ा और ड्राइंग रूम में चला गया। पूरा घर गहरी नींद में था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अकेले बैठे वो सोचता ही रहा, आखिर ये मन का बोझ है क्या। धीरे धीरे उसका दिल इतना भारी हो गया कि वहां टिकना मुश्किल लगने लगा जी। अचानक उसने फैसला किया, गाड़ी निकाली और घर से बाहर निकल पड़ा जी। सुनसान रात की सड़कों पर वो करीब 1.5 से 2 घंटे तक यूं ही गाड़ी चलाता रहा जी। जब घड़ी ने लगभग 7 के 2 बजने का इशारा किया तो उसकी गाड़ी सीधी उसी सत्संग घर के पास आकर रुक गई जी, जहां दास बाबू गेट के बाहर बैठे मालिक को पुकार रहे थे जी। उस अमीर आदमी की नज़र अचानक गेट के बाहर पड़ी, जहां आधी रात के सन्नाटे में दास बाबू अकेले बैठे थे। उसने मन ही मन सोचा, पहनावे से तो ये किसी अच्छे घर का इंसान लगता है, फिर इतनी रात को सड़क किनारे यहाँ बैठे क्या कर रहा है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी तो उसने अपनी गाड़ी धीरे से दास बाबू के पास रोक दी और कार से उतरकर उनके करीब चला आया। उस समय दास बाबू सत्संग घर के बाहर चुपचाप बैठे भजन सिमरन में डूबे हुए थे जी। सत्संग घर के भीतर से हल्की सी रोशनी बाहर झलक रही थी जी। अब वो अमीर व्यक्ति खुद तो सत्संगी नहीं था, पर उसे ये जरूर मालूम था कि ये इमारत सत्संग घर है। बिना कुछ कहे वो भी दास बाबू के पास एक किनारे बैठ गया जी। वो मन ही मन ये तय कर चुका था कि जब दास बाबू अपनी साधना से उठेंगे तभी वो उनसे पूछेगा कि भाई आखिरकार आधी रात को यहाँ अकेले बैठने की वजह क्या है। दिलचस्प बात यह थी कि ना तो उस अमीर आदमी का दास बाबू से कोई पहले से परिचय था और ना ही सत्संग घर से उसका कोई जुड़ाव। फिर भी भीतर से कोई अजीब सी खिंचाव उसे बार बार रोक रहा था और कह रहा था कि यहीं बैठो, इंतजार करो। अब कुछ देर बाद दास बाबू सिमरन से बाहर आए तो सामने बैठे अनजान शख्स को देखकर चौंक गए और घबराहट में इधर उधर देखने लगे। अब उस रईस आदमी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था कि आधी रात को आपको इस सत्संग घर के बाहर अकेले बैठा देखा तो मन ने कहा रुक जाओ, बस इसीलिए आपके पास आ गया। फिर उसे गौर से दास बाबू का चेहरा दिखा और वो तुरंत समझ गया कि ये आदमी किसी गहरी परेशानी में है। उसने नरम स्वर में पूछा, भाई आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अपनी समस्या बताओ, शायद मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं। अब ये सुनकर दास बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े जी। उसके आंसू झरझर बहे जा रहे थे जी। रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन जरूरी है, वरना उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तक के इलाज में जितना था सब कुछ खर्च हो चुका है।
डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी फीस माफ कर दी, पर बाकी का खर्च इतना बड़ा है कि मैं चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं। दास बाबू की व्यथा सुनकर वो अमीर आदमी तुरंत बोला, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पहले मुझे ये बताओ कि किस अस्पताल में और कौन से शहर में तुम्हारी पत्नी का इलाज चल रहा है। अब दास बाबू ने अस्पताल और शहर का नाम बताया। नाम सुनते ही वो अमीर व्यक्ति कुछ पल के लिए तो चुप हुआ और फिर उत्साह से बोला, अरे ये तो मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त का अस्पताल है, वो मेरा बेहद करीबी है। अब इतना कहते ही उसने बिना देर किए जेब से मोबाइल निकाला जी और उसी वक्त आधी रात को ही अपने दोस्त जो अस्पताल का मालिक था उसको फोन लगा दिया जी। अब जैसे ही कॉल लगी उसने पूरे अधिकार के साथ कहा, भाई मेरी तरफ से तुझे एक विनती है, मेरे एक दोस्त की पत्नी तेरे अस्पताल में भर्ती है, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तू तुरंत अपने डॉक्टरों को कह दे कि उसका ऑपरेशन करवा दे, बिल चाहे जितना भी बने सब मैं चुका दूंगा। दूसरी ओर से अस्पताल के मालिक ने गंभीरता से बात सुनी और पत्नी का नाम पूछकर तुरंत नोट कर लिया। उसने भरोसे दिलाते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं सुबह सबसे पहले अपने डॉक्टरों को बोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा। पैसों की कोई चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बस आराम से सो जाओ। फोन कटते ही उस अमीर आदमी ने दास बाबू की ओर देखा। दास बाबू भावुक होकर उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए उनका धन्यवाद करने लगे। तब वो अमीर व्यक्ति नरमी से बोला, भाई साहब आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, असली धन्यवाद तो अपने सद्गुरु को दीजिए। जरा सोचिए, आधी रात को मैं आपके पास कैसे पहुंच गया। आज से पहले मैं कभी भी इस वक्त घर से बाहर नहीं निकला था। पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही थी और बेचैनी ने मुझे सड़क पर निकलने को मजबूर कर दिया। अब आप ही बताइए, ये सब योजना किसकी थी? मुझे यहाँ तक किसने पहुँचाया? ये सब आपके बाबा जी की ही तो योजना है। आपने अपने सद्गुरु पर भरोसा रखा और उन्हीं की कृपा से मैं आपके पास भेजा गया। वो कहते हैं ना, मालिक खुद ही तो नहीं आता, लेकिन मदद के लिए किसी ना किसी को जरूर भेज देता है। अब ये सुनकर दास बाबू ने आंसू पोंछे और दिल से बाबा जी का शुक्रिया अदा किया जी। अगले ही दिन उनकी पत्नी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया जी और कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर लौट आए जी। संगत जी, बात बिल्कुल साफ है जी। दशहरे के दिन हम पुतला तो जलाते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपने भीतर के विकारों को भी आग के हवाले कर दो। जब मन को साफ करके उसमें बाबा जी को बसा लेंगे, तब देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होने लगते हैं। दास बाबू इसकी सजीव मिसाल है। उन्होंने अपने विकार त्यागे, सद्गुरु के मार्ग पर चले और फिर हर मुश्किल घड़ी में बाबा जी ने उनका हाथ थामकर उनकी रक्षा की जी। संगत जी, अब एक छोटी सी घटना उन सत्संगी भाई बहनों के लिए जो ओवर थिंकिंग का शिकार है जी और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। मालिक ने उसे सब कुछ दिया था, अच्छा परिवार, बड़ा घर, जमीन जायदाद और खूब पैसा। बाहरी तौर पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी जी, पर अंदर से वो हमेशा परेशान रहता। उसकी चिंता का कारण भी अजीब था जी। वो उन घटनाओं को लेकर घबराया रहता जो ना तो कभी हुई थी और ना भविष्य में उनके होने की संभावना थी। कभी वो इस सोच में डूब जाता, अगर इस साल मेरी फसल खराब हो गई तो मुझे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कभी भविष्य की चिंता में कहता, अगर बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरी सेवा देखभाल ना करें तो मेरा क्या होगा। कभी अचानक बिजली गिरने का डर,
तो कभी किसी बीमारी के लग जाने की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। अब इन सब कल्पनाओं ने उसका चैन और सुकून दोनों छीन लिए थे। उसकी पत्नी बार बार उसे समझाती कि आप बेवजह उन बातों पर परेशान होते हो जो हुई ही नहीं है। क्यों खुद को इन झूठे डर से दुखी करते हो? उनकी पत्नी नामदान ले चुकी थी और अपने गुरु पर उसका गहरा विश्वास था जी। वो अपने पति को भरोसा दिलाती, अगर कभी कोई मुश्किल आई भी तो हमारे सद्गुरु हमें खुद संभाल लेंगे, आपको व्यर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसके पति की आदत बन चुकी थी जी। चाह कर भी वो अपने मन से इन बेकार की चिंताओं को हटा नहीं पाता था जी। अब एक दिन पत्नी ने कहा, अब मेरे साथ गुरु जी के आश्रम चलिए, वहां जाकर अपनी सारी समस्या उन्हें बताइए। हो सकता है कि वे ही आपको कोई उपाय बताएं जिससे मन को शांति मिले। अब पति शुरू में ही हिचकिचाया, पर बाद में पत्नी की बात मान गया जी। दोनों गांवों से चलकर शहर में गुरुजी के आश्रम पहुंच गए जी। अब आश्रम पहुंचकर पत्नी ने पूरी बात बिना कुछ छुपाए गुरुजी के सामने रख दी जी कि उसके पति को हमेशा भविष्य की अनहोनी की चिंता सताती रहती है। गुरुजी ने ध्यान से सुना, फिर मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, इसका हल मैं तुम्हें कल इसी समय दूंगा। अब इतना कहकर उन्होंने उन्हें विदा किया और दोनों वापस अपने घर लौट आए। अब अगले दिन जब वो पति पत्नी आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी जमीन पर बैठे, उनके सामने भोजन की थाली रखी हुई थी। लेकिन गुरुजी दोनों हाथ सिर पर रखकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें इस हाल में देखकर पति पत्नी भी घबरा गए और आगे बढ़कर कहने लगे कि गुरुजी, क्या बात है, आप ऐसे क्यों परेशान बैठे हो? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा कि मुझे चिंता हो रही है कि कहीं ये रोटी कोई कुत्ता आकर ना खा जाए, और अगर मैं ये खाना खा लूं तो क्या पता बीमार पड़ जाऊं। अब यही सोच सोचकर मैं परेशान हूं कि आखिर करूं तो करूं क्या। अब ये सुनकर वो आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला, गुरुजी, ये तो केवल एक रोटी है, अगर कुत्ता खा भी ले तो आप दूसरी बनवा सकते हो, और ये खाना देखकर बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे खाकर आप बीमार हो जाओगे। अभी तो आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है, और भविष्य में भी जरूरी नहीं कि कभी कोई कुत्ता आपकी थाली से रोटी उठा ले। गुरुजी, आप निश्चिंत होकर ये भोजन ग्रहण कर सकते हो। अब इस तरह व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? अब उसकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, यही बात तो तुम्हें समझनी है। जिन घटनाओं का ना अतीत में कोई अस्तित्व रहा और ना भविष्य में उनके होने की संभावना, उनकी चिंता करके तुम अपना वर्तमान क्यों खराब करते हो? देखो, बीमारी शायद तुम्हें किसी और कारण से ना लगे, लेकिन इस तरह की चिंता जरूर तुम्हें बीमार बना देगी। कहा भी गया है, चिंता चिता के समान है। यदि कभी फसल खराब हो भी जाए तो मेहनत करके दोबारा उगाई जा सकती है, फिर परेशान क्यों होना? लेकिन शरीर खराब हो गया तो क्या करोगे? गुरुजी ने आगे समझाया, याद रखो, मालिक जब किसी की जिंदगी में समस्या देता है तो उसका हल भी साथ ही देता है। बुद्धिमान व्यक्ति समाधान ढूंढकर आगे बढ़ जाता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति चिंता में डूबकर वहीं अटका रह जाता है। गुरुजी की बातों ने उस आदमी की आंखें खोल दी जी। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और आभार व्यक्त करने लगा जी। संगत जी, सच तो ये है कि हम में से भी कितने ही लोग बेवजह की चिंताओं में उलझे रहते हैं। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है जी, जिसे हमें भुगतना ही होता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग आने वाले कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद कर देते हैं।
बाबा जी कहते हैं, बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज पूरी तरह हमारे बस में है। इसीलिए कल की चिंता छोड़कर आज को संवारना ही असली समझदारी है। संत कबीर साहब ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। अर्थ यही है कि चिंता एक ऐसा राक्षस है जो इंसान का कलेजा तक खा जाता है, और जब चिंता बढ़ जाती है तो वैद्य और हकीम भी इलाज करने में असमर्थ हो जाते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए चिंता को छोड़ दो और बस मालिक को हमेशा याद करते रहो जी। मालिक अपने आप सब संभाल लेंगे। अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी, और आप चाहें तो बड़ी खुशी के साथ संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।